औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 13। लेक्चर नंबर 13 में हम आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सफिशेंसी। ये पॉइंट एस्टिमेटर का लास्ट टॉपिक है सफिशेंसी। सबसे पहले अनबाइसनेस पढ़ी, फिर कंसिस्टेंसी पढ़ी, फिर एफिशिएंसी पढ़ी। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है सफिशेंसी। एन एस्टिमेटर is defined as to be sufficient if the statistic used as estimator uses all the information that is contained in the sample. Therefore, any statistic that is not computed from all the values in the estimator in the sample is not a sufficient estimate. क्या कहना है? एस्टिमेटर इज डिफाइंड टू बी अ सफिशिएंट। एक एस्टिमेटर कब सफिशिएंट होगा? अगर कोई भी स्टैटिस्टिक वो बात कर रहा है, एक्स बार की बात कर रहा है जैसे हमने पढ़ा है, और प्रोपोर्शन पी हैड की बात कर रहा है। कहता है एस्टिमेटर इज डिफाइंड टू बी सफिशिएंट होगा अगर वो स्टैटिस्टिक मतलब एक्स बार पी हैड यूज्ड एज एस्टिमेटर, वो इस्तेमाल करे एज एस्टिमेटर ऑल द इंफॉर्मेशन, तमाम इंफॉर्मेशन दैट इज़ कंटेन्ड इन अ सैम्पल, जो सैम्पल की दी गई हो। या ये भी याद रखें कि कोई भी स्टैटिस्टिक दैट इज़ नॉट कंप्यूटेड फ्राम ऑल द वैल्यूज इन द सैम्पल इज़ नॉट एफिशिएंट एस्टिमेट। अगर वो तमाम सैम्पल की इंफॉर्मेशन यूज़ नहीं करता तो वो नॉट सफिशिएंट एस्टिमेटर है। अगर वो तमाम इंफॉर्मेशन कंटेन करता है तो वो सफिशिएंट एस्टिमेटर होता है। यहाँ पे याद रखना है, नोट एक्स बार इज a sufficient estimator for mu, and p hat is a sufficient estimator for capital P. X bar is a sufficient estimator for mu, p hat sufficient estimator for p. x बार कैसे सफिशिएंट है और p hat कैसे सफिशिएंट है? देखें, x बार का फार्मूला हम क्या पढ़ते हैं? x बार इज इक्वल टू सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n. n मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ x मीन्स तमाम वैल्यूज सैम्पल्स की, यानी सैम्पल की तमाम वैल्यूज़ को ऐड करना है और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में डिवाइड कर देना है। हमने क्या कहा था? अगर ऐसा एस्टिमेटर
जो सैंपल की तमाम वैल्यूज़ इस्तेमाल करे फिर कैलकुलेट हो, वो सफिशेंट कहलाता है। अब देख लें, एक्स बार का फार्मूला है सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय, सम ऑफ एक्स मीन्स तमाम वैल्यूज़ जो दी गई हों, जो सैम्पल इंफॉर्मेशन दी गई उनको ऐड करना है, और टोटल नंबर पे डिवाइड, टोटल नंबर भी इस्तेमाल हो रहे हैं, टोटल ऑब्जर्वेशन को ऐड भी किया जा रहा है। आप देख लें, टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय एन, इट्स मीन्स दैट कि वो तमाम इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा है। इट्स मीन दैट एक्स बार इज़ अ सफिशेंट एस्टिमेटर फॉर म्यू। इसी तरह पी हैट का फार्मूला क्या है? पी हैट इज इक्वल टू एक्स बाय एन। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक्स क्या है? एक्स इज द टाइप ऑफ इंटरेस्ट इन अ सैम्पल्स। फॉर एग्जांपल, हमें अगर सैम्पल दिया गया 2 1 5 6 8 9 10, तो हम देखेंगे अगर एक्स इज द टाइप ऑफ इंटरेस्ट हमारा इवन नंबर्स हैं, तो इवन नंबर इसमें कौन से हैं? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये हमारे इवन नंबर्स हैं। तो जब हम प्रपोर्शन निकालेंगे इवन नंबर्स की डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो एक्स यहाँ पे जो इवन नंबर है वह तमाम इवन नंबर्स को इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे नहीं है कि कोई इवन नंबर को वो स्किप कर रहा है, स्किप वो सिर्फ ऑड नंबर्स को कर रहा है। तो यानी तमाम इवन नंबर्स को इस्तेमाल करता है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी तमाम इस्तेमाल कर रहा है। इट्स मीन्स दैट पी हैट इज़ अ सफिशेंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू। बस ये आपने अपने जहन में रखनी है, ऐसा एस्टिमेटर जो तमाम इंफॉर्मेशन कंटेन करें सैम्पल की, वो जो एस्टिमेटर है जिसे हम स्टैटिस्टिक के नाम से जानते हैं, स्टैटिस्टिक ना के स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक जो होगा एक्स बार होगी, जैसा कि हम एक्स बार देखा है और पी हैड देखा है, ये दोनों जो हैं वो क्या है? सफिशेंट एस्टिमेटर हैं अपने अपने पैरामीटर के। ये आपने जहन में रखना है। ये हमारा, हमने जो पॉइंट एस्टिमेशन पढ़ी थी, पहले हमने पढ़ा था, मैं थोड़ा सा रिव्यू कर दूं ताकि आपको थोड़ी सी आसानी पैदा हो जाए। हमने स्टार्ट किया था एस्टिमेशन से, हमने फिर देखा एस्टिमेशन दो तरह की होती है, पॉइंट एस्टिमेशन, अगर एस्टिमेशन में पॉइंट मतलब सिंगल वैल्यू दे तो वो एस्टिमेशन द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेट पॉपुलेशन पैरामीटर, ठीक है। फिर हमने उसको डिवाइड कर दिया पॉइंट एस्टिमेशन में और इंटरवल एस्टिमेशन। हमने कहा कि अगर जो एस्टिमेशन हम इस्तेमाल करें और हमारा आंसर जो है वो पॉइंट की फॉर्म में आए तो वो पॉइंट एस्टिमेशन आएगी। पॉइंट मतलब सिंगल वैल्यू। इंटरवल मतलब अगर आंसर इंटरवल की फॉर्म में आता है तो हम उसे कहेंगे ये इंटरवल एस्टिमेशन है। फिर हमने पॉइंट एस्टिमेशन को डिटेल में पढ़ा। पॉइंट एस्टिमेशन में हमने देखा कि पॉइंट एस्टिमेटर गुड कब होता है। वो चार प्रॉपर्टीज़ को जो होल्ड करता है। नंबर 1 अनबाइसनेस, नंबर 2 कंसिस्टेंसी, नंबर 3 एफिशिएंसी, नंबर 4 सफिशेंसी। ये हमने इसके मतलब पढ़ ली। अब इसको ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे, इंटरवल एस्टिमेशन को। हमने इंटरवल एस्टिमेशन की डेफिनेशन क्या की थी, अगर आप पीछे जाकर रिव्यू करें, पिछले लेक्चर में हमने इंटरवल एस्टिमेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी डिटेल में। हमने कहा था कि इंटरवल एस्टिमेशन ऐसी होती है, मतलब अगर हमारे पास आंसर जो है वो इंटरवल की फॉर्म में आ रहा हो तो वो इंटरवल होती है। यानी इंटरवल estimation of a population parameter provides an estimate in an interval। यानी अब इसके बारे में इंटरवल, ये हमने डेफिनेशन पहले पढ़ी है। इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ अ पॉपुलेशन, रिपीट करने के लिए आप, पैरामीटर provides an estimate, provides an estimate
an interval estimate an interval value calculated from the sample calculated from the sample that is likely to be that is that is likely to be close in a single in a value to the unknown पैरामीटर। ये हमने पढ़ी थी कि इंटरवल एस्टिमेशन वो पॉपुलेशन प्रोवाइड्स एन एस्टिमेट इन एन इंटरवल वैल्यू। अगर इंटरवल वैल्यू में आंसर आ रहा है आपका सैंपल को इस्तेमाल करते हुए, तो उसे हमने कहा था कि वो इंटरवल एस्टिमेशन, ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। अब इंटरवल एस्टिमेशन में एस्टिमेशन कैसे करते हैं, ये एक मेथड है, उसे हम कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। लफ्ज़ इंटरवल स्मॉल हो गया। ये मेथड है इंटरवल एस्टिमेशन में जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि इंटरवल में आंसर आएगा कि हम कितने कॉन्फिडेंट हैं कि इतने इंटरवल के अंदर वैल्यू लाई करेगी। मतलब कॉन्फिडेंट इंटरवल मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी मार्केट में चीज़ आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ लेते हैं या सेल फ़ोन ले लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल सैमसंग का फ़ोन आया, जब सैमसंग मार्केट में इसको लेके जाएगा, फ़ोन को, कोई भी फ़ोन है फॉर एग्जांपल S1 है, तो वो मार्केट में जब लेके जाएगा तो ये नहीं है कि वो सीधा मार्केट में ले जाएगा और ये जो है वो से यानी उसकी सेल शुरू है। तो वो ये देखते हैं कि वो कितने कॉन्फिडेंट है कि जो वो सेल दे रहे हैं वो कितना चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो 100 फ़ोन दे रहे हैं ना मार्केट में, आपको पता होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ है, ये कभी भी ख़राब हो जाती है, तो वो कोई भी बंदा 100% श्योर नहीं होता कि 100 की 100 ही ठीक चलेंगी। तो वो हमें कहता है कि भाई आप 100 फ़ोन ले लें, इनमें से 95 ठीक चलेंगे, 95%, 5% यानी 5 का हम आपको क्लेम दे देंगे। मतलब वो कितना कॉन्फिडेंट है कि उसकी जो सैमसंग की जो वैल्यू है कि वो कितना अच्छा परफॉर्म करता है। 100 के 100 करेंगे या उसमें से चांसेस हैं कि 90% भी कर सकता है, 95%, तो कोई ना कोई चांसेस होते हैं जिस पे वो क्लेम देते हैं जब भी बड़ी मार्केट में, ये आप लोगों को पता होगा। ये समझाने के लिए मगर कौन से इंटरवल के हमने क्वेश्चन करने हैं, हम क्वेश्चन लिखते हैं फिर मज़ीद आप समझ सकें। एस्टिमेशन बाय कॉन्फिडेंस इंटरवल। A confidence interval estimate of the unknown parameter theta is an interval computed from a random sample। मैंने कहा था ना कि ये कंप्यूट होगा किससे, रैंडम, कंप्यूटेड फ्रॉम रैंडम sample of n values
x1 x2 up to so on xn with a statement of how confident, for example 90% or 95 by mathematically हम ऐसे लिख सकते हैं कि थीटा जो है वो लाई करेगा लोअर बाउंड और अपर बाउंड। मैंने क्या कहा था, थीटा इज एन पैरामीटर, पैरामीटर फॉर एग्जांपल म्यू है या कैपिटल पी प्रोपोर्शन है, ये लाई करेगा लोअर वैल्यू के और अपर वैल्यू के, प्रोपोर्शन लाई करेगा लोअर वैल्यू अपर वैल्यू। ये जो थीटा है जो जनरल इस्तेमाल करते हैं म्यू के लिए, कैपिटल पी के लिए, सिग्मा स्केयर के लिए, इस तरह डिफरेंट एस्टिमेटर्स के लिए। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट, जो कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट है किसका, अननोन पैरामीटर, कोई भी थीटा म्यू हो सकता है, पी हो सकता है, एक्स वाई जी। थीटा इज एन इंटरवल कंप्यूटर फ्रॉम अ रैंडम सैंपल, और सैंपल यूज हमने रैंडम सैंपल करना है और एस्टिमेट किसे करना है, थीटा को करना है, यानी पैरामीटर को, सैंपल को इस्तेमाल करते हुए पैरामीटर के मुतालिक इंफॉर्मेशन, और एक स्टेटमेंट लेकर चलनी है कि हाउ कॉन्फिडेंट, कितने हम कॉन्फिडेंट है, 95%, ये मैंने आपको पहले बता दिया। तो यानी हम जो भी पैरामीटर एस्टिमेट करेंगे वो इंटरवल की फॉर्म में आएगा, इट्स मीन्स हम इंटरवल एस्टिमेशन कर रहे हैं, और उसमें हमारे पास लोअर बाउंड भी आएगी और अपर, यानी यहाँ पे लोअर वैल्यू आएगी, यहाँ पे अपर वैल्यू आएगी, और ये हमारा थीटा होगा। थीटा हमारा म्यू भी हो सकता है, कैपिटल पी भी, एक्स वाई जी, यानी डिफरेंट एस्टिमेटर्स हो सकते हैं। हम म्यू के लिए देखते हैं सबसे पहले, म्यू के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल, यानी हम लिखते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू। क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन देखेंगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मी, क्वेश्चन लिखते हैं एग्जांपल, the standard deviation of the amounts, the standard deviation of the amounts poured into bottles by an automatic machine is 1.8 ml, milliliter. The amounts of fill in a random sample of bottles in ml, milliliter, were 451 481, 479, 482, 480, 477, 478, 481 एंड 482। 1 2 3 4 5 6 7 8 रैंडम सैंपल ली गई। कंस्ट्रक्ट
90% फाइंड जो करना है 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन म्यू amount in all bottles filled by automatic machine। स्टैंडर्ड डेविएशन दी गई है, यानी एक ऑटोमेटिक मशीन है जो बोटल्स को भर रही है, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन जो दी गई है वो 1.8 मिलीलीटर, यानी 1.8 ml ऊपर नीचे स्टैंडर्ड से हो सकता है। द अमाउंट्स ऑफ फिलिंग अ रैंडम सैंपल, उसने यानी एक मशीन जो थी वो बोटल्स को भरी जा रही हैं, उसने एक लॉट है बहुत ज़्यादा बड़ी, उनमें से उसने 8 रैंडम सैंपल बोतलें उठाई हैं। पहली उठाई है उसमें देखा है पानी इतना था, दूसरे में पानी इतना था, तीसरे में पानी इतना, थर्ड में 4, इस तरह 8 सैंपल लिए हैं। अब वो चाहता क्या है, वो कहता है फाइंड करो 90%, हम 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है कि जो आपका मीन म्यू है अमाउंट्स इन ऑल द बोटल्स फिल्ड बाय मशीन। अब मशीन जो है 8 बोतल तो नहीं बनाएगी ना, मशीन ने कोई हज़ारों या लाखों की तादाद में बोटल्स बनानी। उसने कहा कि कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालो, यानी इंटरवल एस्टिमेशन करो कि जो बोतलें भरी जा रही हैं, मशीन जो भर रही है तमाम लॉट की, मतलब जो लाख या हज़ार या 5000 बोतलें भरी हैं, उन तमाम की एवरेज आपने निकालनी है वो इंटरवल की फॉर्म में। और वो इंटरवल कितना होना चाहिए, 90% इंटरवल, मतलब हम 90% वो श्योर होने चाहिए कि वो जो इंटरवल आए उसमें लाई करें। देखें, लिया गया 8 बोटल्स का सैंपल, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन इतनी दी गई है, और हमें 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल किसका मांगा हुआ है, तमाम बोटल्स के मीन का, यानी वो 10,000 या 20,000 जो भी मशीन टोटल बोतलें बना रही हैं उनका ओवरऑल मीन आपने फाइंड करना है। और वो जो मीन हो वो इंटरवल की फॉर्म है, क्योंकि हम इंटरवल एस्टिमेशन कर रहे हैं। तो इसके लिए फार्मूला है, आपने नोट कर लें, यानी डैश परसेंटेज कॉन्फिडेंस, यानी 90% होगा या 95% होगा, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू इज, फार्मूला क्या होगा, एक्स बार इज इक्वल टू एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा ओवर एन अंडर रूट, ये फार्मूला। अब ये जेड अल्फ़ा बाई 2 है, ये भी यहाँ पे लिख देता हूँ, टैबुलेटेड वैल्यू, ये आपने याद रखनी है, ये टैबुलेटेड वैल्यू होती है, यानी टेबल से देखनी होती है। अगर 90% दिया हो और या 95% दिया हो तो टैबुलेटेड वैल्यू मतलब जी अल्फ़ा बाई 2 क्या होगा। अगर 90% दिया गया है तो टैबुलेटेड वैल्यू होगी 1.645, अगर 95% दिया गया तो 1.96। मतलब जब भी आपने जी अल्फ़ा बाई 2 इस्तेमाल करना है, 90% दिया होगा तो ये इस्तेमाल करना है, अगर 95% दिया होगा तो 1.96, ये आपने वैल्यू याद रख लेनी है, ठीक है। ये फार्मूला है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू का फाइंड करने के लिए, वो 90% हो या 95%, जितने मर्जी परसेंट हो। ये जो ऊपर एग्जांपल दी गई थी यही देख लेते हैं। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1.8 ml, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, सिग्मा स्केयर आपको दिया गया है 1.8, ठीक है। आपने कितने परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, 90% कॉन्फिडेंस। जो इन्फॉर्मेशन दी गई मैं उसे लिख लाऊँ पहले कि सिग्मा में इतना दिया गया, इतना परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल है। द अमाउंट्स ऑफ फिल रैंडम सैंपल, और रैंडम सैंपल कितने बोटल्स का है, टोटल कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सैंपल्स हैं, n इज इक्वल टू 8। सिग्मा स्केयर हमें दिया गया था 1.8, स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन है तो सिग्मा दिया गया, सिग्मा हमें दिया गया 1.8, 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, सैंपल साइज हमें क्या दिया गया है 8 का। एक्स बार का फार्मूला हमें पता है, एक्स बार होता है
सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन, सम ऑफ एक्स, इन सब को ऐड कर लें। इन सब को जब ऐड करेंगे ना तो आपके पास आंसर आएगा 3840, 3840। इन सब को ऐड करने से जो आंसर आ रहा है वो 3840 आ रहा है। देखो दोबारा देख लें, द स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा हमें क्या दिया गया है 1.8, तो मैंने यहाँ पे सिग्मा लिख लिया, सिग्मा इज इक्वल टू 1.8। ये सैम्पल टोटल कितने 8 सैम्पल्स दिए गए थे, तो मैंने लिख लिया n इज इक्वल टू 8। कितने परसेंट कॉन्फिडेंट और निकालना है 90%, तो मैंने यहाँ पे क्या जना लिख लिया 90%। और क्वेश्चन में इस्तेमाल हो रहा है एक्स बार इज प्लस माइनस जेड अल्फा बाई टू सिग्मा ओवर एन। जेड अल्फा बाई टू अगर 90% होगा तो ये इस्तेमाल करेंगे, जेड अल्फा बाई टू 95% होगा तो ये इस्तेमाल करेंगे। ये टेबुलेटेड वैल्यू ये आपने याद रखनी है। अब एक्स बार किसके बराबर होता है, एक्स बार सम ऑफ एक्स ओवर एन। एक्स बार एन हमारे पास रैंडम सैंपल कितना है 8 का है, सम ऑफ एक्स, एक्स को ऐड कर लेना है। इसको ऐड किया तो हमारे पास 3840 आ गया, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 3840। इसको इस पर डिवाइड कर दो, एक्स बार हमारे पास आ जाएगा, ये डिवाइड करने के बाद 480। अब इसमें फार्मूला पुट करना है, बस इसमें पुट करो। एक्स बार हमारे पास क्या है 480, जेड अल्फा बाई टू हम कितने परसेंट निकाल रहे हैं 90% कॉन्फिडेंट इंटरवल फार्मिंग। 90% के लिए कौन सी टेबुलेटेड वैल्यू है 1.645। सिग्मा, सिग्मा हमारे पास क्या दिया गया 1.8, एन अंडर रूट एन, सैम्पल साइज हमें क्या दिया गया 8, 480 प्लस माइन, इसको इस पर डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा वो लिख लेना है। ये आंसर आ रहा है 0.636। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, बाकी मैथमेटिकल वर्क है वो आपके लिए आसान ही होगा। 1.05 प्लस माइनस हो रहा हो तो सबसे पहले माइनस करते हैं फिर प्लस। जब माइनस करेंगे तो आएगा 478.95 और जब ऐड करेंगे तो आएगा 481.05। यानी ये कॉन्फिडेंट इंटरवल किसका था म्यू का था, तो म्यू हमारे पास आ गया, यहाँ पे लिख दें रिक्वायर्ड सी आई लिख देते हैं, रिक्वायर्ड 90%, रिक्वायर्ड 90% सी आई यानी कॉन्फिडेंट इंटरवल इज म्यू लाइज बिटवीन 478.95 481.05। क्वेश्चन में फिर देख लें, द स्टैंडर्ड एविएशन इज दिस, ये सिग्मा दिया गया था, टोटल नंबर ऑफ रैंडम सैंपल 8 दिए गए थे, 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना था किसका म्यू का, तो हमने लिखा 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू इज दिस। ये फार्मूला एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फा बाई टू सिग्मा वन अंडर, ये हमने लिख ली। अब इसमें जो जो चीज़ें चाहिए वो हमने अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, स्टैंडर्ड डेविएशन 1.8 दी थी, 90% निकालना था, सैंपल साइज 8 का दिया। इस फार्मूले में एक्स बार चाहिए था, एक्स बार बराबर होता है सम ऑफ एक्स ओवर एन। सम ऑफ एक्स हमने किया 3840 आया, डिवाइड बाई 8 किया 480 आ गया। वो सिग्मा हमें 1.8 दिया था, पुट कर दिया, एन भी पुट कर दिया, जेड अल्फा बाई टू ये कहाँ से आई, ये टेबुलेटेड वैल्यू है, अगर 90% होगी तो ये वैल्यू होगी, अगर 95% हो तो हम क्या निकालें 90% कॉन्फिडेंट, तो ना इसलिए 1.645 लिखा। इसको इस पर डिवाइड किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, सबसे पहले इससे माइनस किया, फिर इसमें ऐड किया, ये हमारे पास रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंट इंटरवल म्यू का आ गया है, ये लोअर लिमिट आ गई है और ये हमारे पास अपर लिमिट आ गई। ये है हमारा कॉन्फिडेंट इंटरवल। यानी जो ऑटोमेटिक मशीन बोतलें बना रही हैं वो 10,000 बनाए 50,000 बनाए, उसका जो मीन आएगा वो इस इंटरवल में 9 लाई करेगा। हम कितने परसेंट कॉन्फिडेंट हैं, हम 90% कॉन्फिडेंट। 10% हो सकता है कि इसके बाहर चला जाए, मगर 90% इसी इंटरवल के अंदर लाई करेगा। इसके रिलेटेड जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको दे दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।